नमस्कार दोस्तों, जीएसआर इडू नेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। कुल प्रश्न 40 होंगे। 40 प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसे ध्यान से देखिए और समझते भी जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नरसी। नरसी में प्रयुक्त समास बताइए। तो नरसी में प्रयुक्त समास कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास क्यों होगा? क्योंकि जब नरसी का समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? नरसी का समास विग्रह करने पर होता है मनुष्य जो शेर है, नरसिंह मतलब जो नरसिंह के समान है। यहाँ कर्मधारय समास होगा। पहला भाग दूसरे भाग के लिए एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए कर्मधारय समास इसका सही आंसर होगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा इकलौता। इकलौता कौन सा समास है बताइए। इकलौता जो है द्विगु समास होगा। कैसे होगा? इकलौता का मतलब होता है एकमात्र। एकमात्र। और इकलौता का जो पहला भाग है इक, इक जो है संख्या का बोध करा रहा है। तो ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए चतुर्वेद। चतुर्वेद जो है कौन सा समास है? तो चतुर्वेद का मतलब होता है चार वेद वाला, चार वेद वाला। ठीक है, ये भी संख्या का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये भी द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाक कान कौन सा समास है? तो नाक कान का समास विग्रह करने पर नाक और कान आता है, और बीच में देख सकते हैं नाक कान के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह जब लग जाता है तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक दंत। एक दंत कौन सा समास है? एक दंत जो है इसका अर्थ होता है एक दांत वाला। एक दांत वाला किसे कहा जाता है? तो भगवान गणेश को कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका सही उत्तर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। क्वेश्चन कर रहा है समास में प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है आंखों के सामने। तो यहाँ पर जो है पहला जो भाग है ये अव्यय आ रहा है प्रति, तो यह अव्यय भाव समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंक का अर्थ कीचड़, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो पंकज का मतलब हुआ कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल होता है, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस किस समास में पहला पद अव्यय होता है? तो पहला पद अव्यय अव्ययी भाव समास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्माधर्म। धर्माधर्म कौन सा समास है? तो धर्माधर्म, ठीक है, धर्माधर्म का समास विग्रह करने पर होता है धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, तो और आ रहा है और कौन सा समास को? तो द्वंद्व समास को, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्राप्तांक में समास बताइए। प्राप्तांक कौन सा समास है? तो प्राप्त अंक को ही प्राप्तांक कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिफला कौन सा समास है? तो त्रिफला पहला भाग जो है त्रि है, त्रि संख्या का बोध कर रहा है, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धन शब्द। निर्धन शब्द में कौन सा समास है? तो निर्धन का अर्थ होता है धन के बिना, धन के बिना, उसी को कहा जाता है निर्धन, धन के बिना। ठीक है, तो यह विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 महात्मा में कौन सा समास है? तो महान आत्मा, महान है जो आत्मा,
समास विग्रह करने पर होता है महान है जो आत्मा, ठीक है। महान क्या है? विशेषण है, विशेषण है, ठीक है। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट से आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है बीच में। तो कारक चिन्ह किस समास में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, देश सेवा। तो देश सेवा का समास विग्रह करने पर होता है देश के लिए सेवा, ठीक है। देश के लिए सेवा, तो के लिए आ रहा है मतलब कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? सी नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ का मतलब होता है कुल में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ में क्या है? कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतसई। सतसई जो है इसका अर्थ होता है सत्य सही, सत्य सौ। सत्य सही का मतलब 700 होता है, 700 सत्य सही। तो इसमें पहला जो पद है संख्या का बोध कर रहा है, संख्या का बोध करता है, तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 देखिए। प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है? दीर्घायु। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीर्घायु। दीर्घायु में कौन सा समास है बताइए? तो इसका समास विग्रह करने पर होता है दीर्घ है जो आयु, दीर्घ है जो आयु। इसमें एक पद विशेष है, दूसरा पद जो है पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। तो विशेषण विशेष से किस में होता है? तो कर्मधारय समास में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचानन। पंचानन कौन सा समास है? पंचानन का मतलब होता है पांच। पहला जो है पंच है आनंद जिसके, ठीक है। तो यह जो है विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है पूछ रहा है। तो कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भारतवासी। परमेश्वर हो जाएगा, महाजन कर्मधार है, पीताम्बर भी कर्मधार है, लेकिन भारतवासी जो है कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? पहला पद संख्यावाचक द्विगु समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, युधिष्ठिर कौन सा समास है? युधिष्ठिर जो है बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है सडानंद। सडानंद कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, त्रिनेत्र कौन सा समास है? त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसके 3 नेत्र होते हैं भगवान शंकर भगवान शंकर त्रिनेत्र। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संगीतज्ञ। संगीतज्ञ कौन सा समास होता है? तो संगीतज्ञ का मतलब होता है संगीत का ज्ञानी। तो संगीत का ज्ञानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन, यथा साध्य कौन सा समास है? तो यथा, यथा शब्द लगा हुआ है आगे, यथा। यथा अव्यय, अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अव्यय शब्द है यथा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सुख दुख। सुख और दुख, ठीक है ना, सुख और दुख दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करता है? तो नया अर्थ प्रकट करता है ए नंबर, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर का, कर कमल में समास बताइए। कर कमल में कौन सा समास होगा? तो कर कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ। गंगा में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, गंगा जल हो जाएगा। गंगा जल कौन सा समास है? तो गंगा जल जो है तत्पुरुष समास है, गंगा का जल, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर, गुरु सेवा मतलब गुरु की सेवा, गुरु की सेवा,
ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, भला बुरा, भला और बुरा इसमें दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, विधानसभा तत्पुरुष समास हो जाएगा। विधानसभा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, विधान के लिए सभा, ठीक है। वीर वाला कौन सा समास है? तो वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, इसमें विशेष विशेष संबंध हो रहा है, इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही इसका जवाब हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन, श्रमजीवी कौन सा समास है? तो श्रमजीवी जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, महावीर, महावीर कौन सा समास है? तो महावीर कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।